हेलो एवरीवन, सिर्फ फाइनल के एग्जाम के एग्जैक्ट 100 डेज बाकी हैं, काउंटिंग फ्रॉम 27 सितंबर टू 5 ऑफ जनवरी। तो 27 सितंबर से 4 जनवरी में 100 दिन है हमारे पास। और क्या मैं ये 100 दिनों में बोथ ग्रुप की प्रॉपर रिवीजन के साथ तैयारी कर सकता हूँ एक रैंक सिक्योर करने के लिए, या कुछ ये कह लो कि एक बड़ी प्रोबेबिलिटी के साथ पास होने के लिए? तो दोस्तों, मैंने 2003 में सीए फाइनल की एग्जाम क्लियर करी थी। 120 डेज मेरे पास थे, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, 4 महीने की छुट्टी मिली थी। उस समय मेरी 15 दिन की एक बैच बाकी थी जो 15 जनवरी तक मैंने कंप्लीट की थी, और तब होते थे 8 पेपर। और आई कुड कंफर्टेबली, आई वुड से विथ लिटिल अप्स एंड डाउन्स, कवर द होल सिलेबस एंड सिक्योर एन ऑल इंडिया 46 रैंक। तो 6 पेपर 100 दिन में किए जा सकते हैं। कैसे? एक छोटा सा स्ट्रैटेजी सपोर्ट मैं आपको यहां पर दे रहा हूं। अगर आपको दोनों ग्रुप की सॉलिड तैयारी 100 दिन के अंदर अंदर करनी है, तो आपको सबसे पहले क्या समझना पड़ेगा कि किस सब्जेक्ट की कितनी डिमांड है, यानी कितने घंटे हमें उसे देना होंगे, और हमारे पास अवेलेबल टाइम कितना है। यानी अपने को प्राइमा फेसी एक डिमांड सप्लाई का इक्विलिब्रियम बिठाना है। डिमांड आर्स एफआर ऑडिट की, एएफएम की आदिश सर से पूछ के, डीटी की राहुल सर से, आईडीटी की रिद्धि मैम से पूछ के मैंने ये सजेस्टिव प्लान बनाया। मेरे हिसाब से एफआर और डीटी दोनों में पहला रिवीजन करने में 120 to 135 आवर्स लगते हैं। वहीं पर एएफएम 120 आवर्स में हो सकता है, ऑडिट 90 to 100 बेटर है, थोड़ा एक्सेस साइड पे 100 आवर्स रखें, और आईडीटी 90 आवर्स में हो सकता है। आईबीएस का पेपर आप लोगों ने दोस्तों से अपने सुना होगा कैसा टफ रहा, तो इसको आपको इग्नोर नहीं करना है, एंड यू शुड गिव गुड 50 आवर्स टू आईबीएस ऑल्सो, जिसमें आपको एससीएमपी, लॉ और प्रैक्टिस क्वेश्चंस ये सब करना पड़ेंगे। हमें मिनिमम 3 रिविजन्स तो प्लान करने ही करने हैं, रिवीजन 1, रिवीजन 2 और रिवीजन 3। नॉर्मली रिवीजन 2 में टाइम फर्स्ट रिवीजन का आधा हो जाता है, और रिवीजन 3 में फर्स्ट रिवीजन का 1/3 हो जाता है। तो उस लॉजिक से अगर मैं टोटल डिमांड आवर्स निकालता हूं, तो मुझे सारे बोथ ग्रुप के 6 सब्जेक्ट करने में पहली दफा कुछ 600 प्लस आवर्स लगेंगे, सेकेंड टाइम 300 प्लस आवर्स लगेंगे, और आखिरी में फिर कुछ 200 अप्रॉक्सीमेटली आवर्स लगेंगे। यानी ये सब अगर मैं मिला लूँ तो टोटल मुझे 1120 आवर्स चाहिए। और इसके अलावा जब आपकी आरटीपी आएगी, तो आपको आरटीपी सारे सब्जेक्ट की ऑन एन एवरेज, एक सब्जेक्ट की आरटीपी 3-3.5 घंटे ले लेती है क्वेश्चन आंसर्स करने के लिए, और उससे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो इग्नोर करना नहीं है। तो आप ये समझ लो कि आरटीपी प्लस एमटीपी 1 और 2, जिसमें ज़्यादातर रिपीटेटिव क्वेश्चन आते हैं, कुछ नए आते हैं, 50 घंटे मिनिमम आपको इसके लगेंगे जनवरी 26 के। तो कुल मिला के हो गए हमारे 1170 रनर्स। सर, इसमें मॉक टेस्ट का टाइम तो जोड़ा ही नहीं आपने। तो मेरे हिसाब से आपको मिनिमम एक मॉक टेस्ट देना चाहिए। कहाँ पर? रिवीजन 2 के बाद। रिवीजन 3 के बाद नहीं देना दोस्त, रिवीजन 2 के बाद देना बहुत ज़रूरी है। रिवीजन 3 के बाद में प्रॉब्लम यह है कि इट बी टू लेट फॉर यू टू नो योर एरर्स एंड टेक करेक्टिव एक्शंस। तो रिवीजन 2 के बाद मॉक देना मैंडेटरी है, देना ही चाहिए, ताकि रिवीजन 3 में आप इम्प्रोवाइज कर सको। कुछ स्टूडेंट रिवीजन 1 बहुत अच्छे से करते हैं, तो उसमें भी वो रिवीजन 1 के बाद मॉक्स लिख सकते हैं। बट यहाँ रिवीजन 1 में क्योंकि मेमोराइजेशन पे फोकस नहीं होता है, कवरेज और आइडेंटिफाइंग द क्रिटिकल इंपॉर्टेंट 1 पॉइंट्स पे कवरेज पे फोकस हमारी होती है, इसलिए हर कोई फर्स्ट रिवीजन के बाद मॉक नहीं दे पाएगा। दे सकते हो तो उस एक्सपेक्टेशन को सेट करके कि हम कितने अचीव कर पाएंगे मार्क्स, वैसे देना। और ऑब्वियसली बात है कि कुछ लोग लास्ट रिवीजन के बाद देते हैं, यानी सेकेंड और थर्ड रिवीजन के बाद। तो 2 मॉक टेस्ट सीरीज आप दे सकते हो, 1 बेयर मिनिमम है, 2 आइडियल है। अगर आप 3 दे सकें, आपके पास समय है, तो गुड इनफ। हो सकता है कई स्टूडेंट्स ऑलरेडी तैयारी शुरू कर चुके हैं, तो अकॉर्डिंगली इस प्लान को ट्वीक कर सकते हैं, अपने मॉक रिविजन्स बढ़ा सकते हैं। तो ऑल इन ऑल टोटल आपको विथ मॉक्स 1170 आवर्स लगेंगे। अब आपके पास दिन कितने हैं सर? 100 दिन है। 100 दिन में से दिवाली का मेरे हिसाब से आधा दिन तो आपका गया, जाना है, बनता है। तो बीच में एक हाफ डे फेस्टिवल का हमारा चले गया। आज के दिन से अगर आप शुरुआत करते हो, आज का आपका आधा दिन चले गया, प्लस आप यूँ समझ लीजिए हर 3 महीने में आधे आधे दिन के 3 ब्रेक आप ले सकते हो। तो इसका मतलब ऑल इन ऑल 2 दिन के आपके टोटल ब्रेक हो गए। इसका मतलब अगर मैं एक वाटर टाइट प्लान बनाता हूं, तो आई हैव 97.5 डेज अवेलेबल। मैं इतना कट टू कट और वाटर टाइट प्लान इसलिए सजेस्ट कर रहा हूं क्योंकि ये चीज़ का एहसास होना कि मेरे पास 1 मिनट 1 घंटा भी एक्सेस नहीं है जो मेरे प्लान में है, उसके बियॉन्ड मैं कुछ नहीं कर सकता, बिकॉज एकदम हर मिनट हर घंटा मेरा फिक्स हो चुका है, अब मेरा प्लान बन चुका है, वैसे मुझे फॉलो करना है।
डेफिनेटली इसमें 5-10% कहीं ना कहीं प्लस माइनस होगा, कहीं टाइम ज़्यादा लगेगा तो कहीं कम भी लगेगा। तो उस सेंस में अगर आप 97.5 डेज में 1170 आवर्स की डिमांड फुलफिल करना चाहते हो तो आपको रोज़ाना 12 घंटे यानी कि 24 में से सिर्फ आधा 12 आवर्स आपको पढ़ाई को देना पड़ेंगे। इज दिस नॉट एक्सेसिव? आप अभी 10 घंटे दे रहे हैं, बाद में 14 देंगे, अभी 12 दे रहे हैं, फिर 13, फिर 14 बढ़ाएंगे, 11, 12, 13 करेंगे, ये अब आपको प्लान करना है। बट अगर आपने अभी तक कोई रिवीजन स्टार्ट नहीं किया है, बोथ ग्रुप की क्लासेस कर चुके हो और अब बोथ ग्रुप की सॉलिड तैयारी करना चाहते हो, ये भी जिससे आप शायद एक रैंक ला सकें, तो आपको 12 आवर्स पर डे अलॉट करना चाहिए अपनी स्टडीज के लिए। ऑब्वियसली बात है, इससे कम में भी आप रैंक लेके आ सकते हो, बड़ी बात नहीं है, बट इज दैट वी आर इंक्रीजिंग आवर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस बाय डूइंग दिस। तो ये पीडीएफ आप डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल से। इसमें 100 दिन आपको रोज कट करना है। आज 27 सितंबर है और ये 4 जनवरी है। तो ऐसे जैसे जैसे आपका आगे बढ़ते जाओगे ये कट होते जाएगा, आपको एक असेसमेंट आते जाएगा कि यार मैं कितना एग्जाम से नजदीक आ रहा हूँ, दिन कितने बाकी। अब आपको क्या करना है इसके बाद? यू हैव टू क्रिएट अ प्लान फॉर योर ओन। वो प्लान कैसा बनेगा? तो आइडियली जो प्लान आप क्रिएट करोगे ना दोस्त, वो प्लान बनेगा आपका डेट वाइज। यानी आप यूँ समझ लो कि मैं एक कैलेंडर ले रहा हूँ या एक सिंपल रजिस्टर के पेजेस में, यू विल हैव टू जॉट डाउन थिंग्स लाइक दिस। तो आपको मेंशन करना पड़ेगा कि ये डेट है। लेट्स से मैं मेरे दिन को डिवाइड करता हूँ इनटू स्लॉट 1, सेशन 1, सेशन 2, सेशन 3, और ये आइडियल ये है। सेशन 1 हो सकता है मेरा 6 to 10 हूँ, सेशन 2 हो सकता है मेरा 11 to 2 हो, उसके बाद ब्रेक लेने के बाद सेशन 3 आई टेक लेट्स से फ्रॉम 3 to 8:30, बीच में विद हाफ एन आवर पावर नैप और समथिंग लाइक दैट। ऐसे जैसे भी आपको लगता है, जैसे भी आपको प्लान करना है, वॉट एवर यू फील कंफर्टेबल विद। अब आपको क्या करना है, यू हैव टू मेंशन द डेट कि 27 सितंबर, 28, 29, और आपको लिख देना है कि आप क्या चीज़ करोगे। यूजुअली एक दिन में बच्चे 2 सब्जेक्ट उठाते हैं, कुछ लोग सिंगल, कुछ लोग 3 भी लेते हैं, सब स्ट्रैटेजी चलती है। आप आइडेंटिफाई करके ये देख लो कि भैया मॉर्निंग ऑडिट के लिए देना है तो 6 to 10 मेरा ऑडिट का स्लॉट हो गया, एंड लेट्स से आफ्टरनून प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के लिए रखूंगा, इवनिंग प्रैक्टिकल के लिए रखूंगा, तो यहाँ लेट्स से मेरा एफआर हो गया, और वॉट एवर सब्जेक्ट यू डिसाइड। तो आपको ये पता पड़ गया कि मैंने यहाँ पे 3 घंटे इसके लिए अवेलेबल कर दिए, यहाँ पे 5 घंटे कर दिए, यहाँ पे 4 घंटे कर दिए। 4 घंटे मैं रोज ऑडिट कर रहा हूँ, मेरे पास लेट्स से 25 डेज ऑडिट के लिए अवेलेबल होंगे फर्स्ट रिवीजन के लिए, क्योंकि मैंने 100 घंटे रखे। तो मैं 25 दिन तक ऑडिट रोज सुबह पढ़ूंगा। मुझे क्या कवर करना है, तो अब यहाँ पे मुझे इसको भरना पड़ेगा कि आज मैं चैप्टर 19 कवर करूंगा। इसी तरह से लेट्स से आपने एफआर के लिए ये टाइम रखा है, ये ऑडिट के लिए, तो आपने एफआर के लिए 5 + 3 8 आवर्स डेली रखें। लेट्स से आप 120 आवर्स है तो आप 15 डेज अलॉट कर रहे हो एफआर को। तो 15 डेज आप यहाँ पे एफआर लिख दोगे अगले 15 दिनों तक। फिर आपको अलॉट करना पड़ेगा कि आप चैप्टर्स क्या करोगे। तो जैसे यहाँ पे आपने बोला कि भैया यहाँ पे मैं रोड मैप और शेड्यूल 3 करूँगा, फिर मैं एफआई शुरू कर दूंगा, फिर एफआई मुझे यहाँ भी करना है, यहाँ भी करना है। अब सर टोटल एफआई में कितने घंटे लगेंगे? तो ये आइडेंटिफाई करने के लिए अब आपको क्या करना पड़ेगा, यू विल हैव टू मेक अ सब्जेक्ट वाइज इंडेक्स, जो एफआर और ऑडिट का मैं आपको दे रहा हूँ, जिसमें हर चैप्टर में कितने घंटे लगने हैं पहले रिवीजन में, सिर्फ पहले का लिख लो, दूसरे का ऑटोमेटिकली बन जाएगा, उसका आधा कर देना, तीसरे का 1/3। और सीक्वेंस क्या होना चाहिए? तो मैंने कहा कि सबसे पहले मेरे हिसाब से आपको रोड मैप लेना चाहिए, जिसको कवर करने में लेट्स से मुझे 1.5 आवर्स लगेंगे। फिर शेड्यूल 3 ये कवर करने में लेट्स से 1.5 2 आवर्स इसमें लगेंगे। फिर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, अब बड़े चैप्टर में अपन असेसमेंट ऐसे कर लेते हैं कि यार 15 घंटे लगेंगे, पर वो बेहतरीन एक्यूरेसी के साथ नहीं प्रेडिक्ट कर पाते। तो इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ पे आपको टॉपिक्स, सब टॉपिक्स दे दिए कि भाई देखो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एक बड़ा चैप्टर है, इसमें क्लासिफिकेशन, फिक्स टू फिक्स एसेट, नॉन फाइनेंशियल आइटम, अकाउंटिंग मिसमैच, अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड, फाइनेंशियल लाइबिलिटी, कंपाउंड इंस्ट्रूमेंट, फाइनेंशियल एसेट का इनिशियल रिकॉग्निशन, एफईओसीआई, एफईटीपीएल मेथड, इतने सारे तरह के आपके सारे टॉपिक्स होते हैं। तो अब आप इसके बेसिस पे ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ अटैक कर सकते हो कि अच्छा चलो ठीक है, क्लासिफिकेशन इंडेक्स 32 हो गया, 2 घंटे इसमें लगेंगे, फिक्स टू फिक्स टेस्ट हाफ फिलहाल लगेगा, नॉन फाइनेंशियल आइटम इसमें कुछ खास अलग से लगना नहीं है, एसीएम इंपॉर्टेंट है 3 घंटे इसमें, क्योंकि क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करूंगा। क्या पहले रिवीजन में प्रैक्टिस करना चाहिए क्वेश्चन? यस, हर चैप्टर में आपको 3 से 5 क्वेश्चन प्रैक्टिस लिख के करना चाहिए, स्क्रिबल करके भी करोगे चलेगा, प्रेजेंटेशन आपको कहीं इंपॉर्टेंट लग रहा है तो पूरा करो। तो ऐसे जॉट डाउन करके टोटल आवर्स निकालो कि अच्छा ठीक है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इज इन टोटल गोइंग टू टेक 15 आवर्स। सेम इस तरह से कंसोलिडेशन
बिजनेस कॉम्बिनेशन, शेयर बेस्ड पेमेंट, ये आइडियली मेरे तरफ से सजेस्टेड सीक्वेंस है पढ़ने का, क्योंकि यहाँ तक सारे बड़े चैप्टर आपके हो जाएंगे और ऑलमोस्ट 40 to 50% आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। फिर असेट वाले सारे स्टैंडर्ड उठाओ, थोड़े रिलेटिवली इंपॉर्टेंट भी हैं और ज़्यादा ईजिली आप कवर भी कर पाओगे। इसके साथ साथ आपका इंडेस 116 भी हो जाएगा। ये पूरा कवर करने के बाद फिर आप इनकम एक्सपेंस पे आ जाओगे। तो रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर्स और उसके बाद एम्प्लॉय बेनिफिट, गवर्नमेंट ग्रांट, फॉरेन एक्सचेंज, बोरिंग कॉस्ट, सारे इनकम एक्सपेंस वाले। देन उसके बाद में वील गो टू ऑल दी अदर स्टैंडर्ड्स। आखिरी में रखेंगे हम फर्स्ट टाइम अडॉप्शन और इन सब के बाद में लास्ट में थ्योरी। टेस्ट कब देना चाहिए सर मुझे आइडियली? तो मैंने ये भी बताया है आपको कि आपको अगर पार्ट टेस्ट देने की आपकी इच्छा है या आप बस इवैल्यूएट करना चाहते हो अपने पार्ट टेस्ट, एज इन कि ये मैंने दे दिया, मैं टेस्ट उठा के दे नहीं रहा हूँ, बस एक बार पढ़ लेता हूँ क्वेश्चन हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, बिकॉज वी शेयर दिस पर्टिकुलर पार्ट टेस्ट विथ यू। तो ये पार्ट टेस्ट आपको आइडियली किस स्टेज पर देना चाहिए ये भी यहाँ पे सजेस्ट किया है। तो ये टेस्ट भी है। तो टेस्ट का मतलब क्या है, आपको यहाँ पे पार्ट टेस्ट इफ़ यू हैव दीज अवेलेबल फास्ट के अपने गूगल ड्राइव पर अवेलेबल है, उठा के आपने देख लिया कि यार ये वाले क्वेश्चन से मैंने तैयारी करी, हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, 100% याद नहीं भी आ रहा है, दैट्स ओके। बट आप पार्ट टेस्ट नहीं देना चाहते हो, दैट्स ओके, आप मॉक टेस्ट पूरा कवर करने के बाद दे सकते हो। अब आते हैं अपन ऑडिट पे। आई कैन शेयर दिस फॉर FRN ऑडिट। मेरे हिसाब से ऑडिट का आइडियल सजेस्टेड सीक्वेंस है, सबसे पहले आपको एथिक्स से स्टार्ट करना चाहिए, उसके बाद प्रोविजन बेस्ड आपके चैप्टर हो गए, यानी कि चैप्टर नंबर 18 जिससे MCQ भी आता है और डिस्क्रिप्टिव भी आता है, 14 बैंक ऑडिट NBFC वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम माई पर्सनल असेसमेंट, 12 नया चैप्टर है, क्वेश्चन आते हैं, और 13 ग्रुप ऑडिट। तो एक तरह से 12, 13, 14 और 18 ये वाले चैप्टर्स आपने कर लिए, जिसमें 12 और 18 नए चैप्टर्स इंट्रोड्यूस हुए नए कोर्स में, 14 और 13 में प्रोविजंस इनकॉर्पोरेटेड है। तो इससे आपका थ्योरी वाला एक सेक्शन हो जाता है। फिर अपन SS पे जम करके चैप्टर 1, 2, 3, 4 स्किप कर दो क्योंकि क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं और बहुत लेंदी, और 5 और 6 कर लो। उसके बाद में देन यू मूव टू 7 to 11, ये एक पूरा एक स्लॉट है। इसमें 700 सीरीज, 800 सीरीज, 2000, 3000, 4000 सीरीज, ये सबसे इंपॉर्टेंट लॉट है दोस्तों, इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। वंस यू आर डन विद दिस, फिर आपकी थकान बढ़ने लग जाएगी, तो ये बाकी के थ्योरी चैप्टर्स जो रिलेटिवली कम इंपॉर्टेंट है, एवरेज एफिशिएंसी से ABC फोकस के साथ भी आप करोगे तो चलेगा। और इस तरह से आप प्लान बना सकते हो। मैं ऑडिट की एक 30 डेज किलर स्ट्रैटेजी भी शेयर करता हूँ अलग से, जिसमें कितने दिन क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, और इस बार मैं साथ साथ में आपके रिवीजन भी कराऊंगा, ये सब इसमें आने वाला है। तो दैट इज समथिंग विच विल शेयर सेपरेटली, बट नेवरदलेस 100 दिनों में किस तरह से अपन दोनों ग्रुप कवर कर सकते हैं, इसकी एक शॉर्ट स्ट्रैटेजी मैंने आपके साथ शेयर करी है। आपको बैठ के 2 घंटे पूरा प्लान बनाना पड़ेगा, जॉट डाउन कर डिटेल में, एंड यू शुड बी एबल टू क्रैक इट। फॉर एनी हेल्प जस्ट स्टे कनेक्टेड। ऑल द बेस्ट।